हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस फिजिक्स 19 क्वेश्चन सीरीज पे हम नेक्स्ट ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि बेस्ड रहेंगे नीट जेडब्ल्यू एग्जाम्स के ऊपर। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शो एप्रोप्रिएट वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद वेवलेंथ। जो डिपेंडेंसी अपने पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो इनवर्सली डिपेंड करता है लैम्डा पर। इसके अकॉर्डिंग जो ग्राफ बनेगा अपने पास वो ऑप्शन फर्स्ट रहेगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, टू थिन लेंसेज आर ऑफ सेम फोकल लेंथ बट वन इज कन्वेक्स है अपने पास। तो एक कन्वेक्स लेंस है F1 है, उसका फोकल लेंथ अपने पास पॉजिटिव ही रहता है। सेकेंड लेंस अपने पास कनकेव है, उसके पास जो फोकल लेंथ रहेगा अपने पास वो नेगेटिव होता है, माइनस ऑफ एफ। फिर कह रहा है व्हेन दे आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद ईच अदर द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। तो अपने पास जो फॉर्मूला रहेगा जब लेंसेज आपस में कांटेक्ट में आते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये अपने पास बेसिक फॉर्मूला है। देन वैल्यूज पुट कर देंगे, आपके पास रहेगा 1/f माइनस 1/f। आपस में कट कट जाएगा तो रहेगा ये जीरो। अब यहाँ पे जो 1/f आपसे पूछा गया है, ठीक है, आपके पास जो 1/f है वो जीरो आ रहा है, लेकिन आपसे पूछा है फोकल लेंथ, तो आपके पास रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो f इज इक्वल टू है 1/0, तो आपके पास रहेगा ये 1/0 होता है इन्फाइनाइट। तो ऑप्शन आपके पास रहेगा ऑप्शन डी करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे जीरो नहीं आने वाला, रेसिप्रोकल पे गया अपने पास फोकल लेंथ। ठीक है, तो आपके पास f होगा इन्फाइनाइट। थर्ड क्वेश्चन है, ये बेसिक फॉर्मूला अपने पास फॉर इक्विवेलेंट लेंसेज। देन है लाइट ट्रेवल्स डिस्टेंस x इन टाइम t1 इन एयर। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे कर सकते हैं जो स्पीड ऑफ लाइट है अपने पास, ठीक है, स्पीड वो आपके पास से बेसिक फॉर्मूला स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस x है, टाइम अपने पास t1। ठीक है, एयर पे जा रही है तो उसको हम c मान सकते हैं। दूसरा अपने पास है एंड 10x इन टाइम t2 इन अनदर डेंसर मीडियम, तो वहाँ पे हम इसको v ले सकते हैं। v इज इक्वल टू स्पीड ही निकाल रहे हैं लेकिन अब किसी मीडियम पे जा रही, तो v इज इक्वल टू है डिस्टेंस अपने पास 10x, टाइम अपने पास है t2। देन आपसे पूछा है व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर दिस मीडियम। ठीक है, तो जो बेसिक फॉर्मूला मेरे पास क्रिटिकल एंगल का वो है साइन सी इज इक्वल टू 1/, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बेसिक फॉर्मूला होता है वो है म्यू इज इक्वल टू c/v। सी अपने पास है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, v अपने पास है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहाँ वैल्यूज पुट कर दे तो u इज इक्वल टू है यहाँ पे c, यहाँ पे v। तो यहाँ पे एयर पे अपने पास ये वाला था लाइट की स्पीड, और मीडियम पे स्पीड ये था। वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपके पास v है 10x अपॉन t2 और c अपने पास है x अपॉन t1। तो x से x कट कर जाएगी, देन आपके पास आ जाएगा 10 t1 जाएगा ऊपर और 10 t2 आएगा नीचे। ठीक है, आपसे कहा है क्रिटिकल एंगल की वैल्यू, तो आपके पास आ जाएगा c इज इक्वल टू है 1/sin 10 t1/t2। देन इसको हम इन्वर्स कर सकते हैं तो आ जाएगा साइन इनवर्स 10 t1/t2। ठीक है, तो आपको जो ऑप्शन रहेगा अपने पास वो है ऑप्शन डी रहेगा इसका करेक्ट। ठीक है, ये अपने पास बेसिक फॉर्मूला है क्रिटिकल एंगल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मेरे पास ऑप्शन डी रहेगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर फोर्थ गिवन दिया है, ए लाइट रे falls on a glass surface of refractive index √3 at an angle 60 degree. The angle between the refracted and reflected ray would be। ठीक है, तो आपके पास इसका डायग्राम बना सकते हैं आप। आपके पास से बनेगा ये अपने एक स्लैब है, ठीक है, लाइट यहाँ से फॉल कर रहा है तो यहाँ पे नॉर्मल आ जाएगा। तो आपके पास ये वाला एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है तो वापस यहाँ से लाइट जाने वाला है, तो यह होगा आपके पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब लाइट अपने पास बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, बिकॉज जब लाइट अपने पास आती है रेयर से डेंसर मीडियम, तो आपके पास ये है रेयर मीडियम, ये अपने पास है डेंसर मीडियम। ठीक है, अपने पास है डेंसर मीडियम।
तो लाइट अपने पास जब ट्रेवल करता है रे टू डेंसर तो फॉल करता है टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो आग पास से बनेगा इस टाइप का। ठीक है, ये अपने पास है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको मैंने आर कर दिया, इसको करते हैं आर डैश। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा था एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड। आपके पास ये जो एंगल यहाँ पर है वो बताना है। ठीक है, ये क्या होने वाला है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने पास जो दिया है मीडियम का वो है √3। यहाँ पे √3 आ जाएगा। तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अपने पास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बेसिक होता है U इज इक्वल टू, स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, अपने पास में बेसिक फॉर्मूला है फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और आपके पास जो U का फॉर्मूला रहता है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जब लाइट दूसरे मीडियम पे ट्रेवल करता है तो आप बोल सकते हैं म्यू इज इक्वल टू होता है μ2 अपॉन μ1। जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये चीज़ है। आपके पास यहाँ पे जो म्यू है वो गिवन दिया है, तो आपके पास आ जाएगा म्यू अपने पास है √3। अब यहाँ पे जो, अच्छा, लाइट अपने पास के लाइट रे फॉल्स ऑन ए ग्लास सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3 एट एन एंगल 60। तो एंगल ऑफ आई गिवन दिया है 60 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास आएगा √3 इज इक्वल टू साइन आई, गिवन है 60। आपको पहले आर बताना है। ठीक है, तो यहाँ से आर आ जाएगा। आर अपने पास है रिफ्रैक्शन, तो आपके पास से बनेगा साइन आर इज इक्वल टू, साइन 60 अपने पास होता है √3 अपॉन 2। ठीक है, साइन 60 अपने पास है √3 अपॉन 2, और √3 अपने पास पहले से प्रेजेंट है जो अपने पास जाएगा अपॉन पे। ठीक है, √3 से √3 कट हो जाएगा और आपके पास ये बचेगा साइन आर इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो आपके पास यहाँ जाएगा साइन आर है 1/2। तो आपके पास से 1/2 वैल्यू कहाँ लाई करता है साइन के टेबल पे, वो आपके पास लाई करके साइन 30 पर। तो यहाँ अपने पास आर आ जाएगा। ठीक है, तो आर के पास जो वैल्यू है रिफ्रैक्शन वो है 30 डिग्री। तो आपके पास यहाँ पे जो आर है वो है 30 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास जो पूरा यहाँ से लेकर, ठीक है, इसको आप ए मान सकते हैं, जो नॉर्मल अपने पास है ए से बी तक, वो एक स्ट्रेट लाइन अपने पास आ रही है। ठीक है, जहाँ अप्लाई करेंगे जो एंगल रहता है सेंटर से पॉइंट, वो है सेंटर से। ठीक है, तो यहाँ से लेकर जो एंगल रहेगा इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एंगल वो 180 होता है। ठीक है, और जब लाइट अपने पास रिफ्लेक्ट कर रही है और रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है, इसके बीच में एंगल रहेगा 90। ठीक है, 90 डिग्री। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ब्रेस्टर लॉ। ठीक है, BREWSTRER। ठीक है, वो कंसेप्ट यहाँ पे मिक्स हो रहा है। ठीक है, तो आपके पास जो लाइट का रिफ्लेक्शन और जो रिफ्रैक्शन रहेगा उसके बीच एंगल होगा 90 डिग्री का। तो अगर आपके पास आर अपने पास 30 डिग्री है और आपके पास से 90 रहेगा तो आर डैश हम बता सकते हैं। जैसे आर डैश हमको पता भी है। ठीक है, यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। अपने पास आर डैश चल रहा है। ठीक है, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल रहता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो आए तो आर डैश के बराबर तो 60 आ जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, आपके पास ये जो स्मॉल आर था रिफ्रैक्शन वो 30 अपने पास आया है, तो आपके पास एंगल बनेगा 90 का। ठीक है, वहां से वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, बट आपके पास ही यहाँ पे ब्रेस्टर लॉ से डायरेक्ट अपने पास आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास रिजल्ट रहेगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट। यहाँ सिर्फ आपको रिफ्लेक्शन का वैल्यू बताना था। ठीक है, आर डैश हमको पता रहेगा 60 रहेगा, बाकी अपने पास से पूरा जो ए से लेकर बी तक है और पॉइंट ओ से हम कर रहे हैं कैलकुलेट, तो आपके पास एंगल होता है 180 का टोटल। ठीक है, तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5th है, इन यंग्स डबल slit experiment a student observes 8 fringes in certain segment of screen when monochromatic light of 600 nanometer wavelength is used. If the wavelength of light is changed to 400 nanometer, then the number of fringes he would observe in the same region. ठीक है, तो जो बेसिक फॉर्मूला आपके पास फ्रिंज का रहता है, बीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, कैपिटल डी अपने पास डिस्टेंस रहता है बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट के बीच में, और जो स्मॉल डी अपने पास होता है वो होता है डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास जो हम फॉर्मूला बना सकते हैं हम। ठीक है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं एन वन लैम्डा वन, क्योंकि यहाँ से बीटा डिपेंड कर रहा है एन लैम्डा पर डायरेक्टली।
तो इसके अकॉर्डिंग हम ऐसा रिलेशन बना सकते हैं कि n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू रहेगा n2 लैम्डा 2 के, क्योंकि यहाँ पे अगर बीटा अपने पास है तो हम एक बीटा डैश बोल सकते हैं जब लाइट की वेवलेंथ चेंज हुई है, तो यहाँ n लैम्डा डैश बोल सकते हैं, और ये d और ये स्मॉल d, ठीक, ये तो सेम ही रहने वाला है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने डिपेंडेंसी भी चेक कर दिया है, ठीक है। तो वहाँ से फॉर्मूला बन रहा है n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2। यहाँ पे वैल्यूज पुट करना है, अपने पास रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ फ्रिंजेस पूछा है आपसे, ठीक है। तो अपने केस में जो n1 अपने पास 8 फ्रिंजेस है, जब अपने पास लैम्डा था 600 नैनोमीटर, ठीक है, इज इक्वल टू n2 हमको बताना है, ठीक है, n2 बताना है, तो आपके पास ये n2 आ जाएगा, लैम्डा 2 अपने पास है 400, ठीक है। इसको सॉल्व कर देगा तो आपके पास जो n2 बनेगा वो आपके पास रहेगा 12, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी करेक्ट, ठीक है। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला आपके पास आपको याद होना चाहिए, यहाँ पे जो कैपिटल डी है स्मॉल डी वो क्या रहता है वो चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी डिपेंडेंसीज हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रे ऑफ लाइट इज पासिंग फ्रॉम मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन दिया है 2, मीडियम सेकेंड है उसका गिवन दिया है √2। देन आपसे पूछा क्रिटिकल एंगल क्या रहेगा, ठीक है। तो वापस बेसिक फॉर्मूला जो है स्नेल्स लॉ, म्यू इज इक्वल टू अपने पास साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, डायरेक्ट भी बता सकते हैं। तो आपके पास जो कंडीशन रहती है क्रिटिकल एंगल का, वहाँ पे रहेगा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इक्वल रहता है क्रिटिकल एंगल के, उस केस में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो बनेगा 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे जो म्यू अपने पास है, लाइट ट्रेवल कराए वन मीडियम से सेकेंड मीडियम, तो रहेगा म्यू इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1। यहाँ पे अपने पास n1 है तो यहाँ पे आप n2 बोल सकते हो, यहाँ पे n1 बोल सकते हैं, ठीक है। वैल्यूज पुट कर देंगे फॉर्मूले पर, तो आपके पास बनेगा ये, तो यहाँ पे n1 रहेगा, ठीक है। तो n2 अपॉन n1 है, साइन आई अपने पास आई की वैल्यू सी आ जाएगा, और आपके पास आर आ जाएगा 90 डिग्री। हमको बताना है क्रिटिकल एंगल का वैल्यू, तो साइन सी इज इक्वल टू साइन 91 रहेगा, n2 अपने पास है √2, n1 अपने पास 2 चल रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो आपके पास है, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं √2 से, डिवाइड कर सकते हैं √2 से, तो आपके पास आ जाएगा 2 अपॉन 2 √2, इससे कट हो जाएगा तो अब बनेगा 1 अपॉन √2। तो 1 अपॉन √2 वैल्यू कहाँ लाई करता है साइन के टेबल पे, वो लाई करता है 45 डिग्री, ठीक है। तो आपके पास जो वैल्यू रहेगा इसका वह 45, और ऑप्शन रहेगा आपके पास ऑप्शन बी करेक्ट। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, स्नेल्स लॉ ही यूज कर रहे हैं बार बार, उसका पता होना चाहिए कैसे यूज करते हैं स्नेल्स लॉ, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, इफ टू वेव रिप्रेजेंटेड बाय y1 है 4 साइन ओमेगा टी, सेकेंड वेव है y2 इज इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी प्लस पाई अपॉन 3, इंटरफेयर एट ए पॉइंट, देन आपको बताना है एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, ठीक है, द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग वेव वुड बी। तो यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला रहेगा एम्पलीट्यूड का, वो यूज कर सकते हैं, या रिजल्टेंट जब भी हम यूज करते हैं तो फॉर्मूला होता है आर स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq, और यहाँ पे कॉस थीटा, ठीक है। अपने केस में जो फॉर्मूला बनेगा वो है एम्पलीट्यूड, तो ए स्क्वेयर इज इक्वल टू a1 का स्क्वेयर प्लस यहाँ पे जो p है वो a1 एम्पलीट्यूड आ जाएगा, और यहाँ पे जो a2 का स्क्वेयर प्लस 2a1 a2, और यहाँ पे बनेगा cos फाई, फाई यहाँ पर है फेस एंगल या फेस डिफरेंस, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन रहता है y इज इक्वल होता है a साइन ओमेगा टी, जिनके पास जनरल इक्वेशन है y1 का बोल सकते हैं, जब फेस चेंज हुआ है अपने पास तो यहाँ पे a1 एम्पलीट्यूड, यहाँ पे a2, और यहाँ बनेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। यहाँ से आप वैल्यूज कंपेयर कर सकते हो इस y1 y2 का, तो वैल्यूज पुट कर सकते हैं, तो a इज इक्वल टू है a1 के पास वैल्यू है 4 का स्क्वायर, a2 के पास वैल्यू है 3,
3 का स्क्वायर प्लस 2 4 3 और cos 5 जो यहाँ पर है π/3, ठीक है। π/3 अपने पास रहेगा 60, तो cos 60 आप पुट कर सकते हैं, इसका रूट भी ले सकते हो, ठीक है। देन यहाँ बनेगा 16 है प्लस 9 प्लस 2 और यह आ जाएगा 12, ठीक है। cos 60 अपने पास होता है 1/2, तो 2 से 2 कट कट जाएगा। सबको ऐड कर देंगे तो आपके पास बनेगा 16% अपने पास 25 है और ये 12 के पास का 37, ठीक है। तो 37 का रूट बताना है, ठीक है। तो 36 का 6 होता है, तो अप्रोक्स अपने पास हम 6 कर सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। तो 6 अपने पास रहेगा इसका एम्पलीट्यूड। देन क्वेश्चन नंबर 8 गिवन दिया है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए प्रिज्म for a monochromatic wave is √2 and its refractive angle is 60 degree. For minimum deviation the angle of incidence will be, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास मिनिमम डेविएशन अपने पास आ रहा है, तो अपने पास फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, म्यू इज इक्वल टू है साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन टू पूरे के नीचे, ठीक है। और यहाँ रहेगा साइन A/2, ए अपने पास यहाँ पर एंगल ऑफ प्रिज्म है, डेल्टा एम अपने पास है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। क्वेश्चन पे जो गिवन दिया वैल्यूज पुट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन दिया है √2 इज इक्वल टू साइन। अब हमें जो रिफ्रैक्टिव एंगल होता है, जैसे लाइट रिफ्लेक्ट करती है, उसको हम आपके पास बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। तो आर यहाँ पे जो है 60 डिग्री है, वही अपने पास होता है एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल, ठीक है। तो आप इसका भी ध्यान रखें। देन वैल्यूज पुट कर सकते हैं, तो आपके पास आ जाएगा ए अपने पास है 60 प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन पे साइन 60/2। तो यहाँ से आपको डेल्टा एम की वैल्यू बताना है, ठीक है। तो डेल्टा एम यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, ये कैलकुलेशन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो डेल्टा एम आ जाएगा 30 डिग्री। देन उसके बाद हमको बताना है एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे जो ये फॉर्मूला चल रहा है, ये वाला u इज इक्वल टू, इसको आप कंपेयर सकते हैं स्नेल्स, इसको आप कंपेयर कर सकते हैं स्नेल्स लॉ के साथ। तो म्यू इज इक्वल टू है साइन आई अपॉन साइन आर। तो यहाँ से आपके पास आई का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो आई के पास जो वैल्यू है वो आ जाएगा आई इज इक्वल टू है ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, ठीक है। यहाँ से आपके पास आई की वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा एम अपने पास 30 है, एंगल ऑफ प्रिज्म चल रहा है 60, तो आपके पास 60 प्लस 30 आ जाएगा अपॉन 2, तो आपके पास से बनेगा 45 डिग्री। तो इसका ऑप्शन अपने पास रहेगा ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 9 गिवन दिया है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ ए प्रिज्म इज √2 and its refractive angle is 30 degree. One of the refracting surface of the prism is made a mirror inverts a beam of monochromatic light entering the prism from the other face will retrace its path after reflection from the mirrored surface if the angle of incidence on the prism is, ठीक है। एंगल ऑफ आई ही बताना है, तो डायग्राम बनाना पड़ेगा पहले। तो आपके पास एक प्रिज्म है, ठीक है, इस टाइप का है। आपके पास लाइट अपने पास रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है, रिफ्लेक्ट चल रही है। तो यहाँ पे एक जो प्रिज्म का एक जो सरफेस रहेगा, उससे लाइट अपने पास के बाहर नहीं जाएगा, तो यहाँ पे सिल्वर लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। देन लाइट आपके पास यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ के पास रहेगा नॉर्मल, तो आपके पास है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। देन सेम कंसेप्ट है, जब लाइट अपने पास जाता है रेड से डेंसर मीडियम, आपके पास ये है रेयर मीडियम, ये अपने पास होगा डेंसर मीडियम। तो लाइट अपने पास जब रेड से डेंसर मीडियम जाएगा तो बेंड करता है टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो यहाँ से लाइट करेगा बेंड इस टाइप का, ठीक है। तो लाइट यहाँ से वापस भी अपने पास आ रहा है, रिट्रेस हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा अपने पास ये वाला, वो अपने पास होगा रिफ्रैक्शन, तो आर कह सकते हैं, ठीक है। और आपके पास ये प्रिज्म जो है वो है ABC।
तो स्नेल्स लॉ अपने पास हम अप्लाई करेंगे ए बी सरफेस पर, ठीक है, स्नेल्स लॉ को। तो आपके पास बनेगा, ठीक है, फॉर सरफेस ए बी पे अप्लाई करने वाले स्नेल्स लॉ रहेगा म्यू इज इक्वल टू है साइन आई अपॉन आर, ये आ जाएगा। देन आर के पास वैल्यू क्या सेम जाएगा 30 डिग्री, बिकॉज रिफ्रैक्टिंग एंगल इक्वल रहता है एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर, वो बताया, ठीक है। तो आपके पास जो म्यू है वो गिवन दिया है, वो है √2 इज इक्वल टू आई हमको बताना है, ठीक है। तो साइन आई अपॉन आर अपने पास है 30 डिग्री, तो हम यहाँ साइन आई निकाल सकते हैं, ठीक है। तो साइन आई इज इक्वल हो जाएगा √2 और ये साइन 30, ठीक है। साइन 30 अपने पास 1/√2 रहता है, तो रहेगा सॉरी 1/2 रहता है, ठीक है। तो 1/2 वापस यहाँ से सॉल्व करने पर आ जाएगा 1/√2, ठीक है। सेम कंसेप्ट है जो ऊपर अप्लाई करा है, ठीक है। तो आपके पास साइन आई का वैल्यू, साइन की वैल्यू कहाँ लाई करती है, 1/√2, तो लाई करेगा साइन अपने पास 45 डिग्री पर, ठीक है। तो साइन से साइन कट हो जाएगा, तो आई के पास वैल्यू आ जाएगा 45 डिग्री। ऑप्शन इसका रहेगा ऑप्शन डी करेक्ट, ठीक है। डायग्राम बनाना आना चाहिए आपके पास क्वेश्चन के बेस्ड पर। देन क्वेश्चन नंबर 10 गिवन दिया है, the magnifying power of telescope is 9 when it is adjusted for parallel rays. The distance between the objective and the eyepiece is found to be 20 centimeter. The focal length of the converging lens used, ठीक है, आपको फोकल लेंथ बताना है जो आप लेंस यूज कर रहे हैं। तो आपके पास जो फॉर्मूला रहेगा मैग्निफिकेशन का, ठीक है, एम, वो रहता है आपके पास फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन क्वेश्चन पे गिवन दिया है वो है 9। तो यहाँ से आप F0/F, यहाँ से F0 निकाल सकते हैं, वो रहेगा 9 टाइम्स ऑफ F, ठीक है। ये चीज आ जाएगा पहला। देन क्वेश्चन पे दिया है द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस इज फाउंड टू बी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला रहता है जब डेरिवेशन करते हैं, तो F0 प्लस F अपने पास रहेगा यहाँ पे लेंथ के इक्वल या डिस्टेंस के बराबर, ठीक है। तो डिस्टेंस अपने पास दिया है 20, तो यहाँ से F0 आप निकाल चुके हैं, वैल्यू से यहाँ पुट कर देंगे, ये भी एक फॉर्मूला ही अपने पास है। F0 है 9 ऑफ Fe प्लस Fe इज इक्वल टू 20। तो आपके पास यहाँ से जो Fe का वैल्यू आएगा वो अपने पास आएगा 2। Fe अपने पास है फोकल लेंथ फॉर आई पीस, Fe को यहाँ पुट कर देगा तो यहाँ से F0 आ जाएगा, तो आपके पास ये बनेगा 18, ठीक है। तो आपके पास F0 के पास वैल्यू है 18, इसका ऑप्शन अपने पास रहेगा ऑप्शन ए करेक्ट, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 11 दिया है मैग्निफिकेशन ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 30, ठीक है। मैग्निफिकेशन गिवन दिया है focal length of eyepiece is 5 centimeter and the image is formed at the least distance of distinct vision is 25। देन आपसे मैग्निफिकेशन पूछ रहा है फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। तो अपने पास जो फॉर्मूला है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फॉर मैग्निफिकेशन, अब कब की बात हो रहा है जब इमेज बन रहा है 25 सेंटीमीटर पर, ठीक है। एम इज इक्वल टू होता है आपके पास जो बेसिक है M0 क्रॉस एम ई, M0 यहाँ पे मैग्निफिकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव, एम ई है मैग्निफिकेशन फॉर आई पीस। M0 हमको बताना है, एम ई का फॉर्मूला जब हम चेंज करते हैं इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ तो बनता है 1+D/Fe। और आपके पास है मैग्निफिकेशन, ठीक है। ये चीज़ अपने पास है बेसिक फॉर्मूला, वैल्यूज पुट कर देंगे। आपके पास एम दिया है 30, M0 हमको बताना है 1 प्लस है डी अपने पास है 25 लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, Fe अपने पास दिया है 5, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करने पर जो आपके पास M0 बनेगा वो रहेगा आपके पास 5। तो आपके पास इसका ऑप्शन से रहेगा करेक्ट, ऑप्शन ए इसका करेक्ट रहने वाला है, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के, तो आपको ये पता होना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 12 गिवन दिया है लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन ए सिंगल स्लिट, द फर्स्ट मिनिमम इन द
द फर्स्ट मिनिमम ऑफ द डायफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्टेन्ड एट 4 मिलीमीटर फ्रॉम द सेंटर. द स्क्रीन इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द स्लिट. द स्लिट विड्थ आपको बतानी है, ठीक है. स्लिट्स विथ विड्थ अपने पास मैंने कहा था स्मॉल डी से करते रिप्रेजेंट, ठीक है. तो आपके पास जो पोजीशन हम अपने पास आती है फ्रिंजेस की पोजीशन बोल सकते हैं जहाँ पे आपके पास इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है. तो वाई से करा है नोटेशन, तो वाई इज इक्वल टू है एन एल लैम्डा कैपिटल डी अपॉन ए स्मॉल डी अपने पास रहता है बेसिक फॉर्मूला, ठीक है. आपको यहाँ पे जो है स्मॉल डी बताना है जो स्लिट्स के बीच में जो विड्थ अपने पास रहने वाला है, ठीक है, या डिस्टेंस बोल सकते हैं. तो आपके पास आएगा ये डी इज इक्वल टू है एन लैम्डा डी अपॉन ये वाई, इस टाइप का है. देन आपके पास यहाँ पे क्या है द फर्स्ट मिनिमम ऑर्डर बोल रहा है या द फर्स्ट मिनिमम ऑफ द डायफ्रैक्शन. तो एन के पास तो वैल्यू 1 चल रहा है, बाकी वैल्यूज गिवन दी है, वैल्यूज पुट कर देंगे. तो d इज इक्वल टू है 1 प्लस लैम्डा गिवन दिया 6000 एंगस्ट्रॉम में चेंज कर देंगे 10⁻⁻10. और जो स्क्रीन का डिस्टेंस है वो गिवन दिया है, वो आपके पास आ जाएगा, वो दिया है आपके पास 2 मीटर, ठीक है. तो 2 आ जाएगा. और जो पोजीशन मेरे पास आ रही है जहाँ पे आपको फ्रिंजेस मिलेगी या बोल रहे हैं इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा जहाँ पे वो है 4 मिलीमीटर. तो 4 मिली को चेंज कर दिया -3, ठीक है. तो आपके पास सॉल्व करने पर ये रहेगा 0.3, ठीक है. मिली में आंसर दिया तो मिलीमीटर आ जाएगा, 0.3 ये रहेगा मिलीमीटर, ठीक है. ये अपने पास है पोजीशन ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न. तो वैसे बेसिक फॉर्मूला अपने पास है, ठीक है. तो आप इसको देख सकते हैं ये चीज़ें. देन क्वेश्चन नंबर 13 है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द an interference pattern is obtained on a screen by a light of wavelength 6000 angstrom coming from the coherent sources S1 and S2 at certain point P on the screen. थर्ड डार्क इज फॉर्म्ड, ठीक है. यहाँ पे डार्क फ्रिंजेस है थर्ड इज फॉर्म्ड एंड द पाथ डिफरेंस बताना है, ठीक है. तो अपने पास जो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला है अपने पास, ठीक है, डेल्टा एक्स से करते रिप्रेजेंट. बात हो रहा है डार्क फ्रिंजेस के लिए, तो आ जाएगा 2n-1 और ये लैम्डा अपॉन ये 2. ये कंडीशंस रहता है आपके पास, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए या बोल सकते हैं डार्क फ्रिंजेस का जो है फॉर्मूला. तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2. बात हो रहा है थर्ड फ्रिंजेस, तो एन की वैल्यू उतरी है -1. लैम्डा दिया है 6000 एक्सट्रॉम अपॉन 2. इसको सॉल्व करने पर आपके पास रहेगा ये 1.2, ठीक है, सॉरी 1.5. तो आपके पास ऑप्शन रहेगा इसका ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक है. बेसिक्स फॉर्मूले तो आपको वो पता होना चाहिए. कंडीशंस का रहता है कंस्ट्रक्टिव के लिए, देन आपके पास डिस्ट्रक्टिव के लिए वो चीज़ें है, ठीक है. पाथ डिफरेंस का, फेस डिफरेंस का. नेक्स्ट क्वेश्चन है एन unpolarized beam of intensity I naught is incident on a pair of nickels making an angle 60 degree with each other. The intensity of light emerging from the pair, ठीक है. तो जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला है जब आपके पास लाइट पास करता है पोलराइज्ड से या अनपोलराइज्ड से, ठीक है, तो आपके पास रहता है आई इज इक्वल टू यहाँ बनेगा आई नॉट और एक cos स्क्वायर थीटा जिसको हम कहते हैं मालस लॉ, ठीक है. तो जब पास लाइट अपने पास क्या पास करता है प्रिज इससे निकोल से या किसी भी पोलराइज्ड से, ठीक है, तो उसकी इंटेंसिटी अपने पास क्या हाफ हो जाता है. तो आई डैश यहाँ पे हम बोल सकते हैं या आप कह सकते हैं अगर मैं यहाँ पे आई डैश लेके चलूँ पहला, ठीक है, तो यहाँ पास जाएगा आई डैश. तो आई डैश के पास क्या बनता है आपकी जो इंटेंसिटी गिवन दी है क्वेश्चन पे वो आई नॉट है, तो आपके पास वो हाफ हो जाती है जो किसी से पास करेगा निकोल से या फिर आपके पास कोई भी वहाँ पे पोलराइज दिया है अपने पास, ठीक है, वहां से इंटेंसिटी हाफ हो जाता है. तो यहाँ पे जो आई डैश अपने पास हाफ आ जाएगा. तो आई नॉट अपॉन 2 और एंगल दिया है पास 60 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ये 60, ठीक है. कॉस 60 अपने पास रहता है 1/2, तो आ जाएगा आई नॉट अपॉन 2 1/2 स्क्वायर भी साथ चलेगा, ठीक है. तो आपके पास आएगा ये आई नॉट अपॉन 8. ऑप्शन रहेगा इसका ऑप्शन डी करेक्ट, ठीक है. ये अपने पास मालस लॉ है.
और जब लाइट अपने पास पास करता है निकोल से या अपने पास पोलराइज से तो उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाती है। ठीक है, कंसेप्ट है, ये पता होना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द विड्थ ऑफ द स्लिट आर इन द रेशियो। ठीक है, विड्थ गिवन दी है, रेशियो पे तो W1/W2 इज इक्वल टू है 4:9। द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटीज एट मैक्सिमा टू द इंटेंसिटी एट मिनिमा। तो जो फॉर्मूला रहता है पास आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम का, ठीक है, वो आपके पास रहता है ए वन है एम्पलीट्यूड, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन पे A1 - A2 का होल स्क्वायर। ये अपने पास रेशियो रहेगा आई मैक्स और आई मिनिमम का। क्वेश्चन पे विड्थ गिवन दिया है तो अपने पास वापस एक रिलेशन होता है, विड्थ डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिपेंड करता है इंटेंसिटी पर। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है। तो क्वेश्चन पे कुछ भी गिवन दे सकते हैं, एम्पलीट्यूड है अपने पास या विड्थ है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आपके पास रहेगा विड्थ दी है तो W1/W2 इज इक्वल टू यहाँ पे ले सकते हैं A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर, और जो W1 और W2 गिवन दिया है वो है 4:9। तो यहाँ से आप A1 या A2 निकाल सकते हैं। तो A1 के पास वैल्यू आ जाएगा, A1 आपके पास बनेगा 2/3 A2। तो इस A1 को आप पुट कर सकते हैं आई मैक्स और आई मिनिमम पर, वहाँ से आपकी वैल्यूज आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसका जो आंसर अपने पास रहेगा वो है 25:1। ठीक है, ये इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, ऑप्शन सी रहेगा इसका करेक्ट। इसको आप ट्राई कर सकते हैं, वैल्यूज ही पुट करना है। ठीक है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिलेशन रहेगा। ठीक है, कैसे रहता है डिपेंडेंसी विड्थ का एम्पलीट्यूड पर और इंटेंसिटी पर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ए प्रिज्म ऑफ एंगल 30 डिग्री इज सिल्वर्ड एट वन साइड, a ray of light incident and angle 45 degree is reflected back from the silvered surface, the refractive index आपको बताना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन भी जो सॉल्व करा था। ठीक है, ये आपके पास एक प्रिज्म है, एक अपने पास सिल्वर लाइन्स यहाँ पे है और एंगल ऑफ प्रिज्म दिया है 30 का, और यहाँ से एक लाइट जा रही है इंसिडेंट, जो लाइट अपने पास रिफ्लेक्ट करेगा पहले तो बेंड करेगा टुवर्ड्स नॉर्मल, देन लाइट आपके पास वापस भी आने वाला है। ठीक है, इस पर ही आय दिया है 45 डिग्री। आपको ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताना है, सॉरी आपको बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला चीज़ है। ठीक है, तो क्वेश्चन सेम अपने पास है, लास्ट टाइम पे अपने पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इवन दिया था। ठीक है, तो आपके पास अगर आप उस क्वेश्चन को रिलेट करें तो आपके पास जो म्यू अपने पास आएगा वो आएगा √3। क्वेश्चन सेम है अपने पास। ठीक है, तो इसका वैल्यू ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी। सॉल्व करना सॉल्व कर सकते हो, वापस सेम अप्लाई करके स्नेल्स लॉ U = साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, आई अपने पास दिया है 45 डिग्री का। ठीक है, आई अपने पास 45 डिग्री है। इस पर एंगल ऑफ प्रिज्म दिया है 30, जो इक्वल रहता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के, तो सेम आ जाएगा। यहाँ वैल्यूज पुट कर देगा, आपका म्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं, ऑप्शन रहेगा सी करेक्ट। सर ऑप्शन सी नहीं रहेगा इसका, सिक्स सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ट्राई करते हैं क्या आने वाला है, थोड़ा वैल्यू में चेंज हो सकता है। तो आपके पास म्यू बताना है हमको। ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपने पास 45 है, आर अपने पास है 30 डिग्री। आई अपने पास दिया है 45 डिग्री। ठीक है, आई 45 है और आर दिया अपने पास 30 डिग्री। साइन 45 रहता है 1/√2, साइन 30 होता है 1/2। आपके पास रहेगा ये 2/√2। ठीक है,
देन √2 से मल्टीप्लाई वगैरह कर सकते हैं। तो इसका जो आपके पास यहाँ से आ जाएगा √2 रिजल्ट, ठीक है, इस टाइप का। तो ऑप्शन आपके पास ए रहेगा करेक्ट इसका। 2/√2 आ रहा है, ठीक है, √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो आपके पास √2 ही बचेगा ऊपर, ठीक है, या कर देते हैं। आपके पास रहेगा u इज इक्वल टू है 2/√2 बनना है, √2 से मल्टीप्लाई कर देगा, √2 से डिवाइड कर देगा तो इसका 2 आ जाएगा, इससे ये कट हो जाएगा तो आएगा √2 इसकी वैल्यू, ठीक है। तो ऑप्शन ए रहेगा इसका, ठीक है, √3 नहीं √2 रहेगा इसका आंसर, ठीक है, वैल्यूज पुट कर सकते हैं आप। लेकिन क्वेश्चन सेम जा रहा है आपके पास, ठीक है, तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, फॉर ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.73, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म, देन द एंगल ऑफ प्रिज्म बताना है, ठीक है। वापस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू है साइन, बात हो रहा है मिनिमम डेविएशन का, तो साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन पे है साइन ए अपॉन 2। क्वेश्चन पे दिया जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है आपके पास इक्वल जा रहा है एंगल ऑफ प्रिज्म के, ये गिवन दिया है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन दिया 1.73, वैल्यूज पुट कर सकते हैं तो आ जाएगा 1.732 इज इक्वल टू साइन ए प्लस ए अपॉन 2 अपॉन पे है साइन ए अपॉन 2, तो आपके पास आ जाएगा साइन ए अपॉन साइन ए अपॉन 2, ठीक है। और आपके पास जो 1.73 है वो वैल्यू रहता है √3 का, तो यहाँ पे √3 कर सकते हैं, √3 इज इक्वल टू, यहाँ अपने पास साइन ए को मुझे लिखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ ये साइन a/2 की टर्म पे, ठीक है। तो फॉर्मूला यूज करने वाले 2 साइन ए अपॉन 2 और कॉस ए अपॉन 2, ठीक है, अपने पास ये फॉर्मूला रहता है। अपॉन पर जाएगा साइन ए अपॉन 2, ठीक है। तो साइन a/2 से साइन a/2 कट हो जाएगा, तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो है √3 इज इक्वल टू 2 और ए कॉस ए अपॉन 2, देन बनेगा √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2। अब वापस यहाँ पे कॉस की वैल्यू कहाँ लाई करती है, √3 अपॉन 2, ठीक है, तो लाई पास वैल्यू लाई करता है कॉस 30 पर, तो यहाँ पे लेके चल रहे हैं इसको, कॉस 30 आ जाएगा, कॉस 30 इज इक्वल टू कॉस a/2, कॉस एक कॉस कट हो जाएगा तो ए के पास वैल्यू आएगा 30 × 2, तो आपके पास रहेगा ये 60, ऑप्शन इसका रहेगा ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करा है आपके पास, ठीक है, फॉर्मूला आपके पास अप्लाई यही हो रहा है, साइन 2 थीटा अपने पास होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अपने केस में यहाँ पे 2 थीटा नहीं है, सिंपल साइन ए ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला बन जाता है साइन ए इज इक्वल टू 2 साइन ए और एक कॉस ए, यहाँ पे आपके पास a/2 और a/2, ठीक है, ये चीज अप्लाई करिए, तो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन दिया, ए मार्क एट द बॉटम ऑफ ए बीकर कंटेनिंग लिक्विड अपीयर्स टू राइज बाय 0.1 मीटर, द डेप्थ ऑफ द लिक्विड इज 1 मीटर, देन आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, ठीक है। तो फॉर्मूला रहता है म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपारेंट डेप्थ, ठीक है। रियल डेप्थ अपने पास क्या 1 मीटर की दी है, और पास 0.1 राइज कर रहा है, ठीक है, तो अब पास अपारेंट डेप्थ कितना जाएगा 1 माइनस से 0.1, ठीक है, माइनस कर दे जितना राइज हुआ है, ठीक है, तो बनेगा 1 अपॉन है 0.1, आ जाएगा 0.9, तो पास से बनेगा 10 अपॉन ये 9, तो ऑप्शन रहेगा इसका ऑप्शन सी करेक्ट, ठीक है।
ये बेसिक फॉर्मूला आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेप्थ के साथ, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 19 गिवन दिया है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सर्टेन ग्लास इज 1.5 फॉर ए 1.5 फॉर लाइट हुज wavelength in vacuum is 6000 angstrom. The wavelength of light when it passes through glass से जब पास करेगा, ठीक है, किसी मीडियम से, तो बेसिक फॉर्मूला अपने पास लैम्डा एम, किसी मीडियम से जब लाइट पास कर रहा है, यहाँ पे है लैम्डा एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ भी बोल सकते हैं कि लैम्डा डिपेंड करता है म्यू पर इनवर्सली, ठीक है। देन आपके पास यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं कि एयर पे अपने पास गिवन दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन दिया है 1.5, तो आपके पास आ जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ऑप्शन रहेगा इसका ऑप्शन ए करेक्ट, ठीक है। ये वापस इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जब मीडियम चेंज हो जाता है, ठीक है, तो कैसे आप लैम्डा निकाल के चलते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 20 गिवन दिया है, द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर is quarter of the size of the object. The distance of the object from the mirror, ठीक है, हमको डिस्टेंस बताना है ऑब्जेक्ट का क्या रहने वाला है। तो अब बस फॉर्मूला अप्लाई करके मैग्निफिकेशंस को यहाँ पे m इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस u अपने पास है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है। ये फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, ठीक है, डायरेक्ट है, अदरवाइज आपको मिरर फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, देन आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो आपके पास यहाँ जो मैग्निफिकेशन है पास है वो गिवन है अपने पास है, बेसिक फॉर्मूला रहता है मैग्निफिकेशन का फॉर मिरर के लिए माइनस वी अपॉन यू, ठीक है। अपने केस में दिया है जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, जो इमेज बन रहा है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे जो द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ है 30 इसे क्वार्टर द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे जो v अपने पास है वो है 1/4 और ये u, तो यहाँ से आप v अपॉन यू निकाल सकते हैं, वो आपके पास आएगा 4, जो कि अपने पास मैग्निफिकेशंस होता है, ठीक है, v अपॉन यू। जब आपके पास हम मिरर यूज कर रहे हैं, कन्वेक्स मिरर है, तो आपके पास इमेज बनती है इन्वर्टेड, तो आपके पास यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। इस केस पे यहाँ पे साइन आएगा माइनस का, -1/4, इमेज बन रही है इन्वर्टेड इस वजह से, ठीक है। तो, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, तो आपके पास हमें जो मैग्निफिकेशन बनेगा वो आएगा माइनस ऑफ 1/4, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे m बनेगा 1/4, देन आप m को पुट कर सकते हैं 1/4 इज इक्वल टू फोकल लेंथ गिवन दिया 30 और यहाँ पे 30 माइनस यू, आपको u बता रहा है, ठीक है। तो आ जाएगा 30 माइनस यू इज इक्वल टू 120, तो आपके पास u बनेगा 120 -30 और इन 90, ठीक है। तो आपके पास रहेगा ऑप्शन इसका सेकंड करेक्ट, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला अपने पास है। हाँ, इसका आप ध्यान रखिए, आपके पास जब कन्वेक्स मिरर है तो इमेज बनेगा रियल इन्वर्टेड, तो आपके पास साइन आता है माइनस का बिकॉज ऑफ इन्वर्टेड साइन, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस हो जाता है माइनस माइनस, ठीक है। तो आपके पास एक क्वेश्चन थे ऑप्टिक्स से रिलेटेड, इसके रिगार्डिंग आप और क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।